देखने वाले दर्शक हैं, यूट्यूब चैनल के मेरे दर्शक और श्रोता, सुनने वाले मुझे, मैं ऋतु मुंजाल आप सभी का ध्यान वापस अपने डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली पर लाना चाहूँगी। और एक अधिवक्ता होने के नाते डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं, उसमें एक अधिवक्ता यानी चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता जी को भी जल्द से जल्द डिसीजन लेने के लिए बाध्य करूंगी। और एक अधिवक्ता होने के नाते वो इस मुद्दे को समझेंगी। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अपने राज्य और अन्य लगते हुए राज्य यानी कि एनसीआर के क्षेत्र जिनसे कि रेखा गुप्ता जी भी आती हैं, उनके वो मुलाजिम जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत थे और रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 95 से भ्रष्टाचार चल रहा है डीटीसी में। 93, 94, 95 में जब डीटीसी को ख़त्म करने की कगार पे ला दिया गया था और इनको ज़बरदस्ती वीआरएस देकर निकाला गया था और यह भरोसा दिया गया था कि जब भी दिल्ली में पेंशन होगी, डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम में पेंशन होगी तो इन कर्मचारियों को पेंशन ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पेंशन देने के हालात में नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में चल रही है डीटीसी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, इतिहास बदल चुका है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। और ऐसी ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है जो कि एमसीडी हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो या देश की राजनीति हो, सब में सर्वा चारों तरफ बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने वादों पर कामयाब होती है और आगे हौसला बढ़ाती है हम सभी का, उन बुज़ुर्गों का जिनको पेंशन की ज़रूरत है, उन बेरोज़गारों का जिनको रोज़गार की ज़रूरत है और उन बच्चों का जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है और उन सभी परेशान और दुखी लोगों का जिनको हताश और परेशानी की हालात सिर्फ सरकार की नाकामयाबियों की और उनके काम ना करने की वजह से और भ्रष्टाचार यानी रिश्वतखोरी की वजह से सब रुके हुए सिस्टम को चलाने की पावर आपके पास है। तो आप इसको चलाइए, कीजिए, इस ट्रिपल इंजन की सरकार से भ्रष्टाचार को मुक्त कर दीजिए, देश को सबको नौकरी दीजिए, रोज़गार दीजिए और सारी सड़कें साफ़ कीजिए, बिल्कुल कूड़े का नामो निशान ना रहे। हिंदुस्तान चमके पूरी तरह से, हर जगह लाइट हो, साफ़ सुविधा हो, साफ़ सफाई हो, सारी सुविधाएं हों, हॉस्पिटल में हर मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है दिल्ली सरकार से। सबसे पहला सुख है निरोगी काया, इस शरीर की तरफ ध्यान देना और जिस काया में हम लोग हैं और रहकर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए अच्छे पार्क, अच्छी ग्रीनरी, अच्छी सड़कें मुहैया कराइए और अच्छे हॉस्पिटल मुहैया कराइए, अच्छे इलाज मुहैया कराइए और योगा सेंटर मुहैया कराइए। और योगा तो खैर लोग घर में भी कर लेंगे अपने, लेकिन घर में साफ़ जल की व्यवस्था कराइए। अच्छी रोज़ी रोटी खाने का मौका दीजिए, सबको कमाने का मौका दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए और एक दूसरे की मदद करते हुए सहारा बनिए। अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाइए। जो लोग सीनियर हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनकी सेवा में जो बेस्ट हम कर सकते हैं। आयुष्मान योजना ठीक है, वो 70 साल के बाद आप फ्री दे रहे हैं या बुज़ुर्गों को दे रहे हैं, आप सबके लिए इलाज मुफ्त कीजिए। हर बच्चे का भी हक बनता है मुफ्त इलाज। हर यंगस्टर का, आपके वयस्क नागरिक का जो कि आपके देश की सेवा में नतमस्तक हैं, हमारे जैसे यंग वकीलों का और यंग बिजनेसमैन्स का और जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं सरकारी जिनको आप पेंशन दे रहे हैं, उनको आप फ्री इलाज भी दे रहे हैं सीजीएचएस के पैनल के माध्यम से। उसी तरह उनको भी दीजिए जिनके पास ये राइट नहीं है। और पैनल में मत बांधिए किसी भी चीज़ को। सारा का सारा पैनल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। पूरे देश में एक जैसा कानून, एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी बात होनी चाहिए। हर बात सेम होनी चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव किसी भी कीमत पर, किसी भी राज्य या स्टेट की वजह से या फिर धर्म, जाति, संप्रदाय की वजह से नहीं किया जाना चाहिए। एक देश एकता के सूत्र में बने। इवन मोदी जी जब कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मुझे बहुत अच्छा एहसास फील होता है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है और पूरा विश्व ही मेरी धरोहर है। तो क्यों ना इस विश्व के साथ मिलकर एक बड़ी ताकत के साथ अपने देश को चमकाते हुए और अपने तरफ से सहयोग करते हुए आगे बढ़ा जाए।
छोटे छोटे मुद्दों को ख़त्म कर देते हैं, भूखमरी की लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतों वाली बात को ख़त्म कर देते हैं। सबको अच्छे घर की सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और ये हमारा अधिकार है। सभी को अच्छी रोटी मिलनी चाहिए, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है अपने नागरिकों को ये सुविधाएं मुहैया कराना। प्रॉपर्टी के रेट कम होने चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस वाला सिस्टम नहीं चलना चाहिए, आप भी खाओ हम भी खाने देंगे। एक ही प्रॉपर्टी जो मात्र 30-35 लाख का 3 बेडरूम है, उसको आप 1.5 करोड़ का बना देते हैं सिर्फ रिश्वत के चलते, और वहाँ पैसा देना है वहाँ देना है, ब्लैक वाइट कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली वाइट। जिसको ख़रीदना है पूरे पैसे दे, चीज़ ले, जैसे पेटीएम और बाकी सारी जो यूपीआई की सुविधाएं हमें मिली हैं, डिजिटल हो गया इंडिया, और सबके अकाउंट में जितने पैसे हैं आज उसके पास उतनी ही सेविंग्स है। 2 नंबर का पैसा बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। कैशलेस मेडिकल स्कीम के साथ साथ कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो जानी चाहिए। नोटों को कभी भी हाथ से छूना ही नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है। और साफ़ सफाई का ध्यान तो हम खुद भी रख सकते हैं। चलिए, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने सीनियर काउंसिल अगर फ्री होंगे तो उनसे बात कराऊंगी, क्योंकि ही वॉज स्टडिंग सम चीज़, कुछ पढ़ रहे थे। हमारे बीच में हैं हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार, अगर वो चाहें तो अपने 2 शब्द हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं उनको कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और जैसा कि अभी रितु मैम ने बताया, वो तो बहुत दिनों से लगी हुई है और उनके अथक प्रयास हैं, लेकिन अब बीजेपी सरकार पूरी तरह से अपनी उसमें आ चुकी है और फंक्शन भी कर रहे हैं। मैं अपनी माननीय सीएम साहब रेखा गुप्ता से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कहे वादों पर खरी उतरे और जो भी दिल्ली के वासियों लायक हो सके, क्योंकि हम ये लोग इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि अब यह पड़ाव तो ज़िंदगी में आना ही था। यमुना का हम आप सभी लोगों ने, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि इट्स इंस्टेड ऑफ अ होली रिवर इट्स बिकम अ जस्ट लाइक अ नाला and we are not able to take care of it. So my humble submission and request to all of the this new elected body and other ministers and even the citizen of Delhi also, they should think over it and they should do their best to give them very true and good thing out of them, and that's all. And I shall say thanks to all of you and thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सर फॉर योर नाइस सजेशन फॉर द गवर्नमेंट। आपने सरकार को जो हिदायतें दी वो सुनकर बहुत उत्साह भरा हमारे बीच में, और शायद सीएम साहब भी समझ रही हैं, इसीलिए प्रार्थना सभा और शुरुआत उन्होंने यमुना मैया की को विनती करके और हाथ जोड़कर करी, और उसको साफ भी वो करेंगी और करवाएंगी। एमसीडी को खूब सैलरी दे दीजिए, जिन जिन कर्मचारियों का पैसा रुका हुआ सबको दे दीजिए, ताकि वो लोग काम कर सकें। हमारे पास एमसीडी के कर्मचारी आते हैं जो बेचारे नाले साफ़ करते हैं और इतने दर्द और तकलीफ से गुजरते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, पेड़ पौधों को ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सैलरी रोकी जा रही है। इनफैक्ट जो महिला एमसीडी कर्मचारी हैं उनको भी इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में कि उनके पास भी रोटी खाने के पैसे नहीं हैं और उनके भी सैलरी रुकी हुई है। आप जितने भी कर्मचारी सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, सबके लिए सैलरी का इंतज़ाम कर दीजिए। जितने भी बिजनेसमैन का पैसा कहीं रुका है या किसी भी तरह से अटका हुआ है, आप उसको भी दिलाने की कोशिश कीजिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके अच्छे से अच्छे कार्य करते हुए हमारे सजेशन को सुने, समझें और इस पर गौर करें। और कोई हमारे लायक सेवा हो, आदेश हो तो आप ज़रूर बताएं, हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। और मैंने आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी तकलीफ़ बताने के लिए, आपसे एक मुलाकात करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख के आपसे समय भी मांगा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप जल्दी हमें बुलाकर समय देकर हमसे बातचीत करेंगे। और मैं मेरे सीनियर काउंसिल और कुछ आपसे डीटीसी कर्मचारी मिलने आएंगे। और अगर उससे पहले आप समाधान निकाल देते हैं तो ज़रूरत नहीं है मिलने की, ना आपका समय ख़राब हो, ना हमारा ना उनका। पेंशन उनका जीने का अधिकार है, आप उनके खाते में ट्रांसफ़र करवा दें। और सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं। 95 से बिगड़ती हुई दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की व्यवस्था को आज करीब 35 साल हो चुके हैं।
और अब आपकी सरकार आई है तो इन सबको पेंशन का अधिकार मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो जो 2 तरह की पेंशन है, कुछ कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है डीटीसी की, कुछ को कर्मचारियों को मिल रही है ईपीएफ की, जबकि ईपीएफ जैसा फंडे को ख़त्म कर देना चाहिए। वो ऐसा ज़रूरत ही नहीं है प्रोविडेंट फंड में पैसा जाने निकालने डालने की। आप सीधा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को डायरेक्शंस दें और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे आप सबको पेंशन दे दें। सबका पेंशन का अधिकार बनता है लीगली, क्योंकि डीटीसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठे वादे किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गलत हलफनामे दिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से डीटीसी कर्मचारियों के केस में ये कह चुकी है कि पेंशन हम उनको दे रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, आधों को हम कर चुके हैं और जिनकी रह गई है उनको हम अगले 6 महीने में कर देंगे। ये मैं कब की बात बता रही हूँ? 93, 94, 95 और 95 के ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुनाया था। मैं इसीलिए हमारी जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, यानी कि हमारी सीएम साहिबा, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं, रेखा गुप्ता जी, उनको निवेदन कर रही हूँ कि एक बार उस ऑर्डर को पढ़ लीजिए। मेरी मेल सीएम की मेल आईडी पे पहले से ही मौजूद हैं, उनमें सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज, सारे सबूत मौजूद हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी सारे जो नीचे की बेल्ट हैं या नीचे की कोर्ट्स हैं उनसे भी केस वापस ले लिए जाएं और सारे केस ख़त्म कर दिए जाएं। नंबर ऑफ जजमेंट्स में हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सारे मैटर्स को एक ही बार में वाइंड अप करके ख़त्म कर दीजिए। और बार बार दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोर्ट में भी समय मांगता है, हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ लटका रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अंडर कंसिडरेशन ही चल रहा है सारा मामला। उसके बाद जितने भी ऑर्डर आज तक हुए हैं उसमें ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, ऑप्टेड आउट जैसे शब्द कोई भी नहीं है, और वो 95 से ही ख़त्म कर दिए जाने चाहिए। 95 के ऑर्डर के बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं आज 2025 तक, सारी फेक हैं, झूठी हैं, किसी स्टैंड पे नहीं आती हैं। डीटीसी झूठे वादे करती आई, करप्ट डिपार्टमेंट रहा, भ्रष्टाचार के चलते 2-2 तरह की नहीं 3-3 तरह की पेंशन दे दी गई। किसी को डीटीसी की, किसी को ईपीएफ की, और किसी को 14 के बाद, किसी को 16 से पहले झूठे, कभी 2010 का बहाना बनाया गया, कभी ऑप्टेड के फॉर्म भरवाए, कभी नॉन ऑप्टेड के फॉर्म भरवाए। और अभी लेटेस्ट ही वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों से और बाकी पता नहीं कि जितने भी कर्मचारी हैं, जस्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर हु आर लाइव, और उनके लीगल एयर्स से फॉर्म भरवा लिए गए। लेकिन वही 9,000 करीब फॉर्म जमा हुए हैं सिर्फ, और 9,000 को भी अगर आप पेंशन दे देते हैं और मान लो 2-4 हज़ार और भी फाइंड आउट होते हैं तो सरकार के छोटे से तिजोरी में ज़रा सी भी सेंध नहीं लगेगी। छोटा सा अमाउंट है और ये कुबेर के खजाने से मात्र 1 रुपये मात्र है जो आप दे देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा है। मोदी जी ने खूब पैसा लिया था कोविड के टाइम पे और अपना एक अलग से बनाया था अकाउंट और सब ने पैसे डाले थे। तो जो मदद का पैसा आया उसको मदद पे लौटाएंगे तो अच्छा रहेगा और सबकी मदद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और जो मैंने आपको अपनी बातचीत शुरू होने से पहले वीडियो दिखाई थी उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने लिंक की है और जिस चैनल से लिंक की उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। वो है मेरी पहचान। तो हम लोग एक दूसरे की पहचान बनकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एकता के सूत्र में इसी तरह से बंधे रहेंगे। इसके साथ मैं इजाज़त लूँगी, अपनी वाणी को विराम दूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।